हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त आपके चैनल एवरीथिंग न्यू विद नवनीत में स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर कैलेंडर से रिलेटेड हमें बहुत सारे प्रश्नों में दिक्कत होती है। तो भाइयों, आज के बाद आपको कैलेंडर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैलेंडर के कैसे मुश्किल सवालों को हम लोग हल करेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एग्जाम में, ये रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे पीसीएस लेवल के जितने सारे एग्जाम जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसमें कैलेंडर के 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कैलेंडर का पहले बेसिक हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैलेंडर हम लोग को क्यों पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है। तो कैलेंडर जानने से पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे वर्ष के बारे में, ईयर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, वर्ष जो ईयर होता है, जो वर्ष होता है, आपसे जनरली पूछा जाए कि वर्ष कितने टाइप के होते हैं, तो आप लोग बताओगे कि सर जो वर्ष होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं दोस्तों? तो वर्ष एक वर्ष होता है जो सामान्य वर्ष होता है, और दूसरा होता है जो लीप वर्ष होता है। तो देखिए यहाँ पे एक होता है हमारा सामान्य वर्ष, जिसे हम लोग जनरल ईयर भी कहते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता चलूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा होता है लीप ईयर, जिसको हम लोग लीप वर्ष भी बोलते हैं। लीप वर्ष, लीप ईयर। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है। तो जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, जो हमारा जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष हमारा 365 दिन का होता है, 365 डेज, 365 दिन का होता है। और जो हमारा लीप वर्ष होता है वो हमारा 366 दिन का होता है, 366 डेज, 366 डेज। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये सीखते हैं कि जो हमारा जो सामान्य वर्ष होता है, जो सामान्य वर्ष होता है वो, इसमें जो फरवरी माह होता है वो 28 दिनों का होता है, और जो लीप वर्ष होता है इसमें जो फरवरी माह होता है वो 29 दिनों का होता है। तो ये सब आप लोग नोट करते चलना और एक नोट बनाते जाना, जिससे आप लोग को फर्दर आप लोग जब इसका रिवीजन करो तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम लोग लिख देते हैं कि ये जो होता है, जो फरवरी मंथ होता है, इसमें जो फरवरी मंथ होता है वो हमारा 28 डेज का होता है। और जो हमारा इसमें जो फरवरी मंथ होता है वो कितने दिन का होता है? ये हमारा होता है 29 डेज का। तो ये कुछ थे जो वर्ष से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को दिया। और आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इससे आगे किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। जैसा कि दोस्तों, अब आप बताइए लीप वर्ष, एक लीप वर्ष होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए लीप वर्ष किसे कहते हैं, अब हम लोग लीप ईयर के बारे में देखेंगे। लीप ईयर यानी लीप वर्ष। तो लीप वर्ष ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। लीप वर्ष ऐसा होता है जिसमें अगर आप 4 से भागा दो, अब वो कंप्लीट रूप से 4 से विभाज्य हो जाए, तो उसे हम कौन सा वर्ष बोलेंगे दोस्तों? उसे हम लोग लीप वर्ष बोलेंगे। जैसे कि आपका अगर हम एग्जांपल लें, आप नोट कर लेना कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। 4 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम लीप वर्ष बोलेंगे। जैसे कि 2004, अगर आप इसे 4 से भाग दोगे तो पूर्ण रूप से ये भाग कितने से भाग हो जाएगा दोस्तों?
4 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगा ये। तो ये क्या है हमारा 2004 लीप वर्ष है। 2008 ऐसे ही आप देखो 2008 को अगर आप 4 से भाग दो तो ये कंप्लीट रूप से आपसे 4 से विभाज्य हो जाएगा। जो 2012 को दे दो तो मतलब कि जो भी ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। और इसका जो मंथ होता है, जो फरवरी मंथ होगा, वो कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सेंचुरी वर्ष एक और आता है इसमें पढ़ने के लिए, सेंचुरी वर्ष। जैसे कि आप लोग को दे दिया जाए आपसे क्वेश्चन, यहाँ से आपका मेन इंपॉर्टेंट कैलेंडर स्टार्ट होता है। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग और डे ही निकालते हैं। कैलेंडर के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वो और डे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बिना आप और डे के क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं और डे क्या होता है। और डे जैसे कि आपको दे दिया जाए कि बताइए 25 दिन में कितने और डे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया कि बताइए 25 दिन में आपको कितने और डे हैं। तो आप कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको हम लोग सिंपली 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा वो हमारा और डे होता है। तो 7 से भाग देने पर हमें कितना शेषफल बचेगा, यहाँ 7 से भाग दीजिएगा तो देख रहे हैं कि 7 या 21, आपका 21 पूर्ण से बच जाएगा, यहाँ से 4 शेष बच जाएगा। तो ये जो हमारा 4 हुआ यही हमारा और डे हुआ। 4 हमारा क्या हुआ दोस्तों, और डे हुआ। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मंथ में और डे कितने होते हैं। सिंपली आप लोग एक कोड याद कर लेते हो, जो कोड यहीं से निकल के आता है। वो कुछ नहीं करते हैं, बस सिर्फ आपको मंथ के और डे निकाल कर दे देते हैं और आप लोग उसको कोड को, आपको 12 महीनों का कोड देता है, आप बार बार उस कोड याद करते हो। जो हम लोग को कोड याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो देखिए हम लोग कैसे उसमें मंथ का और डे निकालेंगे। उसके कुछ ठीक आपको मतलब 2-3 बेसिक है, इसके बाद सीधे हम लोग प्रश्न पे आएंगे। और बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं जो हम देखेंगे कि किस तरह से जो कैलेंडर के जो प्रश्न बनते हैं उनको हम कितने विदिन सेकंड सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि मंथ में और डे कैसे होते हैं। मंथ और डेज। अब आपसे दोस्तों पूछ दिया जाए कि जनवरी में बताइए कि जनवरी में कितने और डे होंगे। तो जनवरी कितने महीने का, एक महीने में जनवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों, तो 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज होते हैं और 31 डेज में कितने और डे होंगे, तो सिंपली आप इसको 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा। तो जनवरी में कितने और डे होंगे, 3 और डे होंगे दोस्तों। ऐसे ही फरवरी की बात कर लिया जाए और यहाँ पे अगर बता दिया जाए कि फरवरी अगर हमारा लीफ है तो जो फरवरी अगर लीफ होगा तो 29 डेज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 29 डेज होता है तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका और डे, 1 डे निकल के आ जाएगा। सिंपली आप 29 को 7 से भाग दे दो, यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि फरवरी जो है, फरवरी मंथ है, जो लीप ईयर नहीं है, एक सामान्य ईयर है, तो वहाँ पे फरवरी हमारा कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। अब 7 से भागा दो तो जनरली ये कट जाता है, पूरा पूरा 0 आ जाता है, यानी और डेज में कितना होगा, फरवरी में 0 हो जाएगा। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। जो हमसे वर्ष पूछा जाता है बच्चे देखते नहीं है कि वो लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर है, सिंपली वो 0 पुट कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर फरवरी लीप ईयर है तो उसमें हमारा 1 जो होता है वो ऑड डे होता है। इसी तरह से आप करके देख सकते हो और मंथ का, तो आप मतलब ऑड डे निकाल सकते हो। जैसे मार्च का हम लोग को ऑड डे निकालना हो तो इसे 31 होगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा। अप्रैल का देखना हो तो 2 आ जाएगा। मई का देखना हो तो यहाँ से 3 आ जाएगा। जून का देखना हो तो 2 आ जाएगा। जुलाई का देखना हो तो 3 आ जाएगा। अगस्त का देखना हो तो 3 आ जाएगा, क्योंकि जुलाई भी 31 दिन का होता है और अगस्त भी 31 दिन का होता है। सितंबर का देखना हो तो कितने दिन का हो जाएगा, 2। अक्टूबर देखना हो तो 3। नवंबर में और डे देखना हो तो 4, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। यही लोग बच्चे इसको कोड याद कर लेते हैं, 3103232332, जो हम लोग को बिल्कुल याद नहीं करना है। सिंपली हम लोग को और डे निकाल लेना है यहाँ से। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो जनवरी मंथ में 3 और डे हैं। फरवरी में अगर लीप ईयर है तो फरवरी 1 दिन का और डे होगा। अगर
वो जनरल ईयर है तो 0 दिन का ऑड डे होगा, मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2, इस तरह से हम लोग ऑड डे निकालना सीख लिए हैं कि कैसे हम लोग ऑड डे निकालते हैं। ऑड डे कुछ नहीं है, जो भी आपको दिया जाए उसे आप 7 से भागा दे दो और जो भी शेषफल बचेगा वो हमारा ऑड डे होगा। तो दोस्तों हम आगे वीडियो फिर से मतलब कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है वीडियो शूट करने में, तो हम लोग आगे वीडियो फर्दर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे वीडियो के लिए आप इंतजार करें, मैं जल्द ही आपको एक वीडियो देने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।